दिल्ली के कोचिंग सेंटर में कैसे डूब गए 3 यूपीएससी स्टूडेंट, जान बचाकर निकले छात्र ने बताई पूरी कहानी। तो वहाँ पर जो है दिल्ली में जो है एक कोचिंग सेंटर में जो है 3 यूपीएससी के स्टूडेंट की मौत हो गई और जान बचाकर जो छात्र वहाँ से भागी उन्होंने जो है पूरी कहानी बताई क्या क्या हुआ था वो वहाँ पे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको जो है पूरी कहानी समझ में आएंगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और अच्छी से जानकारी आपको मिलने वाले हैं। तो पहली बात है कि दिल्ली के ओल्ड यानी जो है दिल्ली के पुराना राजेंद्र नगर स्थित राव IAS एकेडमी में शनिवार रात दिल्ली यानी जो है दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। बारिश का पानी बेसमेंट में भरने से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे 2 छात्राओं और एक छात्र की मौत हो गई। वहाँ पर क्या हुआ कि दिल्ली के जो है पुराने राजेंद्र नगर स्थित जो है एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है राव IAS एकेडमी। वहाँ पर जो है शनिवार यानी जो है अगले शनिवार ही दिल दहलाने वाला घटना घटा था, जिसमें कि बारिश का पानी जो है ये बेसमेंट में भर गया था और वहाँ पर जो है सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी 2 छात्राओं की मौत हो गई और एक छात्र की मौत हो गई थी। बेसमेंट में ही जो है वहाँ पर कोचिंग चल रही थी ये। इसके बाद नेक्स्ट आगे बताते हैं, आगे भी बने रहे, आपको जो है पूरी कहानी बताने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव IAS एकेडमी में शनिवार रात दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। बारिश का पानी बेसमेंट में भरने से सिविल सेवा की तैयारी कर रही 2 छात्राओं और एक छात्र की मौत हो गई। NDRF और दमकल विभाग की टीम द्वारा कई घंटों तक चलाई गई बचाव कार्य के बाद 3 के शव बरामद किए जा सके। पुलिस अफसरों के मुताबिक शनिवार शाम को हुई तेज बारिश में पानी अचानक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुस गया। पानी का बहाव इतनी तेज था कि कई छात्रों को बचने का मौका ही नहीं मिला। तो ये कहा गया वहाँ पर जो है NDRF के द्वारा जो है वहाँ पर दमकल विभाग भी आया और कई घंटों तक जो है जान बचाने के लिए जो है लगे रहे। और वहाँ पर फिर जो है खोजने के बाद जो है 3 के शव मिले, यानी 3 के जो है लाश मिले, जिसमें कि 2 यानी जो है पुलिस अफसरों के मुताबिक पुलिस ऑफिसर ने जो बताया वही बता रहे हैं। और उसमें जो है पानी भरने के अचानक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि वहाँ पे तेज़ बारिश हुआ जिसके कारण पानी वहाँ पे अचानक कोचिंग सेंटर में भर गए, यानी बेसमेंट में घुस गए और वहाँ पर जो है बहुत तेज़ से बहाव हुआ जिसके कारण जो है 2 छात्राओं का और एक छात्र का जो है मौत हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ वो भी बताते हैं। गंदे पानी की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहे थे क्या, इसके बारे में जानिए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जान बचाकर प्रत्यक्षदर्शी छात्र ने बताया कि पानी का बहाव इतना तेज था कि हम सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे। 2-3 मिनट के अंदर पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फुट पानी भर गया। वहां से निकालने के लिए रस्सियां फेंकी गई थी, लेकिन पानी इतना गंदा था कि अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एक एक करके जो है बच्चे निकाले जा रहे थे। तो ये कहा गया, एक मीडिया में छापा गया जो कि उसी के अनुसार ये कहा गया कि जो है जान बचाकर जो एक प्रत्याशी जो है वहाँ से छात्र जो भागे वो उन्होंने बताया कि वहाँ पर बेसमेंट में पानी का बहाव इतना तेज़ था कि सीढ़ियाँ पर भी नहीं चढ़ पा रहे थे और पूरा बेसमेंट में पानी भर चुकी थी। 10 से 12 फुट पानी भर गया था 2 से 3 मिनट में सिर्फ। और वहाँ से निकलने के लिए जो है रस्सियाँ भी फेंकी जा रही थी, लेकिन पानी इतना गंदा था जिसके कारण जो है वो जो है रस्सी नहीं दिख पाई थी। इसके बाद फिर क्या हुआ कि छात्र ने बताया कि पिछले सप्ताह भी यहाँ जल भरा हो गया था। जल जमाव का आलम तो ये है कि कई बार हमारी क्लासें कैंसिल कर दी जाती हैं। 2 से ढाई घंटे तक पानी भरा रहता है। पिछली बार हम जब क्लास में रहे थे तो सुबह करीब 10 बजे हमें बेसमेंट में नहीं जाने दिया गया था। कई स्टूडेंट की गाड़ी तेज रही थी, ये कहा गया जो है वहाँ पर जो है। और आगे देखिए क्या हुआ था कि ये भी जानिए आप कि 8 से 10 लोगों की मौत का दावा है। क्या हुआ था वहाँ पर और भी जानिए कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने और 3 छात्रों के जान जाने के बाद शनिवार रात MCD के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने यह दावा किया कि आपदा प्रबंधन के लोगों ने उसे बताया कि 8-10 लोग मारे गए हैं। वहाँ पर ये कहा गया कि वहाँ पर जो 3 छात्रों की जान बचाने के बाद जो है जान जाने के बाद जो है वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ये एक दावा किया कि वहाँ पर जो 8-10 लोग जो हैं मारे गए हैं। इसके बाद फिर जो है NI यानी जो है ANI से बात करते हुए छात्र ने कहा कि MCD का कहना है कि यह आपदा है, लेकिन मैं कहूँगा कि यह पूरी तरह से लापरवाही है। एक छात्र का कहना है कि छात्र जो है ये कहता है कि वहाँ पर MCD जो आए थे उन्होंने कहा कि ये आपदा है, लेकिन जो है छात्र कहते हैं कि मैं यह कहूँगा कि पूरी तरह जो है लापरवाही के कारण इन 3 बच्चों की जो है मौत हो गई है। कहता है आधे घंटे की बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है। आपदा कभी कभी होती है। मेरे मकान मालिक ने बताया कि वह पिछले 10 से 12 दिनों से पार्षद कर रहा था कि नाले की सफाई होनी चाहिए। पहली मांग यह है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मांग यह है कि घायलों और मौत की वास्तविक संख्या बताई जाए। आपदा प्रबंधन के लोगों ने मुझे बताया कि 8-10 लोग मारे गए, यानी जो है ये
छात्रों का कहना है कि 8-10 लोग वहाँ पे मारे गए हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अत्यधिक वेग होने से फंसे, यानी ये कहा गया कि वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि पानी के बेसमेंट में आने की रफ्तार बहुत तेज़ थी, इसलिए बहुत तेज़ी से बेसमेंट में पानी भरने लगा और छात्रों को भागने की जगह नहीं मिली। जो छात्र कोने में रह गए वे बाहर निकलने में सफल नहीं हो पाए। तो वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी ने ये बताया कि बेसमेंट जो था जिसमें कोचिंग चल रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का बहाव था, यानी तेज़ रफ्तार था, जिसके कारण जो है बहुत सारे जो है वहाँ पे छात्र निकल गए और जो कोना में छात्र थे उसको बाहर निकलने में जो है वो सफल नहीं हो पाए, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और कहता है कि अंधेरा होने से बचाव कार्य में आई दिक्कत। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद जो है इलाके की बिजली काट दी गई थी। और पुलिस अधिकारी ने ये भी बताया कि करंट फैलने की यानी जो है करंट फैलने से जान जाने का खतरा था, इसलिए जो है ऐसा किया गया था, वहाँ पर बिजली जो है काट दी गई थी। वही बेसमेंट में घना अंधेरा होने की और बेहद गंदा पानी होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था और एनडीआरएफ की गोताखोरों ने छात्रों को बचाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने कहा वहाँ पर जो है वहाँ पर जो अधिकारी जो आए थे उन्होंने कहा कि बिजली इसलिए काट ली गई थी क्योंकि वहाँ पर जो है करंट लगने की जो है खतरा था, यानी कि जो है करंट फैलने का खतरा था पानी में, इसलिए जो है बिजली काट दी गई थी। और वहाँ पर अंधेरा होने के बाद जो है ये पानी जो जितनी गंदी दिखाई दे रही थी, जिसके कारण छात्रों की जो है वहाँ पर जो है मौत हो गई, बच नहीं पाए। इसके बाद फिर देखिए आगे क्या हुआ, घटनास्थल पे क्या सब हुआ। कहा गया कि सबों की पहचान के लिए कोशिश जारी, यानी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सबों की पहचान नहीं हो सकी है। सबों को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। उन्होंने बताया कि राजेंद्र नगर में अधिकांश छात्र दिल्ली से के बाहर से आकर तैयारी करते हैं। तो वहाँ पर जो है अधिकारी ने ये बताया कि जो है जो शव मिले हैं 3 स्टूडेंट का, उसको जो है पहचान में नहीं आया, जिसके कारण जो उसे जो है राजेंद्र नगर में ही रखा गया है, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। और वहाँ पर जो है अधिकांश लोग जो है दिल्ली के बाहर से ही आते हैं तैयारी करने के लिए, ये बताया गया अधिकारी के द्वारा। घटनास्थल तक जाने से रोका छात्रों में रोष। ये क्या है कि राजेंद्र नगर में हुई घटना से छात्रों में रोष है। घटना के तुरंत बाद बड़ी संख्या में छात्र मौके पर पहुंचे। छात्रों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए पुलिस ने बॉडी कैंडिंग लगा दी। छात्र बेसमेंट से बाहर निकलने वाले छात्रों से मिलना चाहते थे। साथ ही घटना की वजह के बारे में पुलिस से बार बार पूछ रहे थे, लेकिन उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा था। यही जो वहाँ पर जो है जब ये घटना हुआ उसके तुरंत बाद जो बहुत सारे छात्र वहाँ पर आए और वहाँ पर जो है ये बेसमेंट में जानना चाहते थे, यानी जो देखना चाहते थे क्या हुआ था। और वहाँ से जो छात्र बचकर आए थे उससे कुछ पूछना चाहते थे कैसे घटना हुआ। जब पुलिस से भी पूछते थे तो वो भी जानकारी नहीं देते थे सही जो था। पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पर जाने से भी रोक दिया। इसके बाद छात्रों ने रोष व्यक्त किया। पुलिस जो है उसको यानी जो है छात्र को वहाँ पर जाने से रोक दिया और उसके बाद जो है छात्रों में जो और भी रोष जो है उत्पन्न हो गया। छात्र प्रशांत शुक्ला का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि पानी कैसे आया। पुलिस हम लोगों को आगे नहीं जाने दे रही है, लेकिन यहाँ कुछ छात्र बता रहे हैं कि मकान के अंदर एक निजी लाइब्रेरी बनी थी, उसमें कुछ छात्र भी पढ़ रहे थे। यहाँ किस विषय की कक्षा चल रही थी या छात्र केवल क्या पढ़ने में आए थे यह नहीं पता है, ये कहा गया। और जो है यहाँ पे अंदेशा प्राथमिकता जाँच में ड्रेनेज फटने की संभावना, ये भी जानिए। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद मौके पर पहुंचे मेयर सेली ओबराय ने ड्रेनेज फटने से हादसा होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि तेज़ आवाज़ के साथ अचानक बेसमेंट में पानी भरा है, इसलिए यह ड्रेनेज या सीवर के फटने का मामला लगता है। छानबीन चल रहा है, यह राजनीति करने का समय नहीं है। अगर इस हादसे के लिए निगम की कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शाम को दिल्ली में बेहद तेज़ बारिश हुई थी, इसलिए ऐसा लग रहा है कि पानी जो है तेज़ी से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसा होगा और हर एंगल से जांच की जा रही है। वहाँ पर जो जांच जारी है। और कहा गया कि यदि इसके जो है एमसीडी के अधिकारी सब इसके जिम्मेदार होंगे तो उस पर जो है बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसको जो है सज़ा भी मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो कही गई है, तो ये जानकर कैसी लगी जानकारी ये आप लोग कमेंट करके बताइए। जय हिंद।